गए थे, 910 ले जाते। उसको आप अदालत भेजेंगे। सुनिए, आप नहीं जाने की जरूरत है अदालत। इलेक्शन कमीशन ने एक विंडो छोड़ी थी ना कि भाई आप उसमें रिवाइज करा लीजिए। 3 लाख वोट कौन कराएगा मैडम? वही मैं बोल रहा हूं आपसे। जिस व्यक्ति के पास अपना पक्का मकान नहीं है, उसके पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, उसके कपड़े नहीं है, उसके पास रोजगार नहीं है, वो 300 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर जाकर के 80 करोड़ लोग तो भोजन पे राशन पे मजबूर हैं। कहां लोगों? अब आप बीएलओ की जिम्मेदारी को पब्लिक पे डाल देंगे। आप अपने बीएलओ को जिम्मेदारी दीजिए कि उसको प्रूव करना पड़ेगा। बीएलओ पे डालिए। एसआईआर से मामला आगे निकल गया, अदालत से भी। मैं एसआईआर से आगे निकले, 10 सेकंड में जवाब दे पर आगे आ रहा हूं। अब इन्होंने कहा लोगों के पास फोन नहीं है, लोगों के पास घर नहीं है, तो बूथ लेवल एजेंट्स जो पार्टियों के हैं वो नहीं है क्या इस देश में? आपके घरों में करेंगे, मतलब बीच में नहीं, आपके बीच में मैं चिल्ला रही हूं, आपके बीच में करेंगे। आपने 30 सेकंड मांगे थे, थैंक यू, बोलिए। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, आप सब भी इस देश में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं। जब इस देश में चाहे वो विधायक के हो, चाहे वो सांसद के हो, किसी भी तरह के चुनाव हो, हर एक पार्टी का बाशिंदा आपके पास आता है कि नहीं आता है? पर्ची लेकर आता है कि नहीं आता है? अपने लोगों के वोट कौन कटने देगा? और कटा होता तो आप बूथ लेवल एजेंट से लेकर ईआरओ से लेकर डीएम से लेकर कोर्ट तक सब जगह जा सकते थे। अगर एक भी कंप्लेंट नहीं है, विषय साफ है, किसी का भी गलत वोट नहीं कटा है। अब आपके साथ चलिए, अब आप मेरे सवाल का जवाब, एक सेकंड। आप कहते हैं कि भाई एसआईआर इसलिए जरूरी है, घुसपैठियों को भेजना है। बिहार में आपने कितने घुसपैठिए पकड़ लिए? थैंक यू। अब आ गया था। आपने कहा कि पहली जिम्मेदारी आपकी है। अगर इस देश में घुसपैठिया घुसता है तो सरकार किसकी है? हमारी है। 4096 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत बांग्लादेश से। उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 184 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो इतने दुर्गम क्षेत्र में है, कहीं पर पानी है, कहीं पर पहाड़ है, स्थिति इतनी बुरी है कि वहां पर आप फेंसिंग नहीं कर सकते। वहां से किसी भी तरीके से अगर कोई भी घुसपैठिया आता है, इस देश की पहली प्राथमिकता है कि उनको वापस डिपोर्ट किया जाए। बॉर्डर इस देश के अकॉर्डिंग बिल्कुल है, मैं खुद कहता हूं बिल्कुल बॉर्डर सेफ है, लेकिन उस 184 किलोमीटर में जहां पर फेंसिंग नहीं है, जहां पर सही से वो चीजें नहीं हो सकती, बीच में नहीं। कमाल की बात, सरकार वहां बॉर्डर पर पानी में जाकर बह नहीं जाएगा। इस देश का जवान जो वहां पर 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है आपके लिए, कमाल बात है। इसी रिस्पांसिबिलिटी प्लीज रोकेंगे नहीं। नहीं, शिवम, अब ये बात तो है ना कि भाई ठीक है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, अगर घुसपैठ हो रही है, तो रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी है। अगर उसमें आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि यहां पर नहीं रोक पाएंगे क्योंकि ये नाला है, यहां पर ये है, ठीक है। दुनिया के सबसे ताकतवर देश कौन से हैं? चाइना। दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स। उनके यहां पर भी इन्फिल्ट्रेशन होता है। मैं फिर से यही कहना चाहता हूं कि मेरे देश की फौज को कटघरे में नहीं लाया जाना चाहिए। 184 किलोमीटर का वो बॉर्डर है, जहां पर दुर्गम इलाका है, वहां पर किसी भी तरीके से लोग इन्फिल्ट्रेशन करते हैं। लेकिन उससे बड़े गद्दार कौन है? जो अपने देश में खड़े होकर कहते हैं कि नहीं नहीं, आप इनका राशन कार्ड भी यहीं बनाइए, आप इनका वोट भी यहीं पर बनाइए, हम इनको जाने नहीं देंगे। ममता बनर्जी, इस देश में सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेटर्स जो घुसे, उनको निकालने के लिए जब सरकार बात करती है, ये विदेश में आ जाते हैं। प्रशांत भूषण प्लीज बीच में नहीं, आपके बैकग्राउंड म्यूजिक देने के लिए बुलाया क्या आपको? अपने समय में बोल लेना, कमाल बात हो गई, लगातार बोले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, गद्दार कैसे हो सकता है? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, ये सरकार कमिटेड है। ये सरकार एक एक रोहिंग्या को, एक एक घुसपैठिए को बाहर निकालेगी। अभी तक अगर मैं खास तौर पर बात करूं, ऑपरेशन पुशबैक के तहत 4096 रोहिंग्या तो हमने अभी बाहर निकाले। एक सेकंड, यूपीए के काल की लिस्ट अगर आप कहेंगे, एक एक पढ़ दूंगी डेटा, 13,000, 11,000, 12,000 कैसे, और 2014 से अब तक का पढ़ देती हूँ डेटा। बिल्कुल पढ़ दीजिए, ठीक है ना? अच्छा, तो उस डेटा में इतना अंतर कैसे है? अच्छा, ये तो मानेंगे या नहीं मानेंगे? अंतर बताता हूं क्यों है। आपके पास कोई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे एक नेता का नाम है जो ये कहता हो कि हम घुसपैठियों को निकालेंगे नहीं और उसके समर्थन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं? कोई एक नाम है क्या? मैं 10 नाम ऐसे पढ़ दूंगा इनके नेताओं के जो ये कहते हैं कि इस देश में घुसपैठिया या बाहर का कोई भी व्यक्ति आया, वो तो इंसान है जी, उसके भी ह्यूमन राइट्स हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण ने एप्लीकेशन लगाई ये कहते हुए कि नहीं नहीं, जहां से जो भी नागरिक आया अब अल्टीमेटली है तो वो ह्यूमन ही, उनको बचाना चाहिए, उनको हिंदुस्तान में रखना चाहिए। हमारा कमिटमेंट है और हम निकाल कर ही दम लेंगे। लेकिन इन लोगों ने लगातार इस देश के कोर्ट्स को अप्रोच किया और वहां पर कहा कि नहीं वो बांग्लादेशी यहीं रहने चाहिए। अब एक और नहीं, निकाल के दम लेंगे, जरा वही तो कह रही हूँ, स्पीड आपके काल में कम कैसे हो जाती है? आप इतने प्रतिबद्ध हैं, इतने कटिबद्ध हैं, तो आपके साथ में डेटा सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है? गलत है तो मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। मैं बता नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्पीड ब्रेकर और घुसपैठियों के रिश्तेदार है ना हमारे सामने विरोध में, वो बेचारे रोज झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं। जब यूपीए 13,000, 11,000, 12,000 निकाल रही थी तब उनके काल में स्पीड ब्रेकर नहीं थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने नहीं कहा कि हम रोकेंगे। ये लोग तुरंत एकदम सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, भाग कर। अब क्या करें बताइए? मैं कहता तो 2017 में, 2018 में, 2022 में लगातार कोर्ट गए और जाकर कहते हैं नहीं नहीं यहीं रहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का कोई एक नेता बताइए जिसने ये कहा हो कि घुसपैठिया भागना नहीं चाहिए?
हम तो कहते हैं बिल्कुल भगाइए इनको, ये हमारे रिश्तेदार थोड़ी ना है। इस देश के लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध जो भी हैं, उनका अधिकार है इस देश में वोट करने का, उनका अधिकार है इस देश में नौकरी पाने का, उनका अधिकार है इस देश में घर पाने का और नागरिकता पाने का। इसके अलावा अगर बाहर से कोई भी आता है वो बाहर जाना ही चाहिए। पता नहीं इनको इतना दर्द। चलिए